Hey, hello my people, my family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके लव लाइफ में कौन इंटर करने वाले हैं। चाहे आप सिंगल हो या मैरिड पर्सन हो या डाइवोर्सी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले सभी के लिए रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है आपकी, जब भी आपके पास आएगी उस वक्त की मैसेज होगी और भर भर के आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली है, ठीक है। और कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी जेंडर वाले जो है आप अपने पर्सन के लिए या फिर किसी के लिए भी आप देख सकते हो, अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो। कहीं वो पर्सन तो आपके लाइफ में नहीं इंटर करने वाले जिसको आप पसंद कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी जो रीडिंग होगी बिल्कुल डिटेल में होगी कि कौन जो है आपके लव लाइफ में इंटर करने वाले हैं। ओके, सो पूरे दिल खोल के अपने वीडियोज़ को देखना शुरू कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल के थ्रू, इंस्टा के थ्रू। ऑलराइट, ओके। सो यहाँ पे जो है आपका पाइल सिलेक्शन होगा। ऑलराइट, सो पाइल सिलेक्शन के लिए मैंने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रखा है। अगर आपका बर्थडे 1 से 16 के बीच पड़ता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग है। ओके, और अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते, आपको कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, तो काली माँ का कार्ड है फॉर पाइल 1। ओके, मैं पॉज करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी ताकि अपना समय लो और इंट्यूटिवली सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग को आप लोग देखो। ओके, पाइल 2 क्लियर है यहाँ पे 17 से 31। ओके, जिनका भी बर्थडे 17 से 31 के बीच में पड़ता है वो पाइल 2 को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है कार्ड, अगर आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते तो फिर कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हो, ग्रीन तारा माँ का कार्ड है, ठीक है। मैं आप लोगों को पाइल जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन सा कैसे सेलेक्ट करना है एक बच्चे की तरह, क्योंकि आप लोग जो एक बच्चे की तरह भी लगते हो, फील होता है मुझे जब आप लोगों की कमेंट पढ़ती हो तो मुझे बहुत 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 अच्छा फील होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको समझाती हूँ और मुझे समझाना बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को, ठीक है। सो ये सारी चीज़ है। वैसे मैं पॉज करके तो दिखा ही देती हूँ लेकिन फिर भी अच्छा लगता है बताना। ओके, सो मैं पॉज करके दिखाती हूँ और फिर आपको मिलूंगी आपके रीडिंग पे। सो हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे। 1 से 16 के बीच आपका बर्थडे पड़ता होगा। ओके, या फिर आप जो है इस काली माँ कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं कि कौन है आपके लव लाइफ में एंटर करने वाले। उनकी पर्सनैलिटी, उनका लुक्स, सब कुछ, जितना कुछ भी मैसेजेस आएगा मैं आपको बताते जाऊंगी। इनका पास्ट कैसा रहा, ठीक है, प्रेजेंट कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा आपके साथ अगर होते हैं तो वो सब कुछ मैं आपको क्लियर बताने वाली हूँ, क्लैरिफाई करूँगी। ऑलराइट, ओके। सो यहाँ पे जो है सबसे पहले ये शुरू करते हैं कि आपके पर्सन जो है किस जोडिएक साइन के हो सकते हैं और कैसा उनका होगा नेचर, जोडिएक साइन के थ्रू समझेंगे। ओके, सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, प्लीज़ एंजल प्लीज़। ओके, पहले ही एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी है, दैट्स ग्रेट। काफ़ी यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन तो पैशनेट है और काफ़ी ज़्यादा प्यार करने वाले पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा इंटलेसली और अनकंडीशनली प्यार करने वाले पर्सन है। हम ये भी क्लैरिफाई करेंगे कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है या फिर कार्मिक है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन तो काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड है, ठीक है, दिल के बहुत प्यारे, बहुत अच्छे। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के तलाश में है ये पर्सन, तलाश करते 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 ये पर्सन आपके तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी जल्दी आप लोगों की ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनियन होगी, आप लोग जो है मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, परफेक्ट यूनियन आप लोगों का होगा। एंड यहाँ पे ये चीज़ है, बहुत कम लोगों के लिए चांसेस है कि ये पर्सन पास्ट के होंगे, ठीक है, लेकिन हो भी सकते हैं कुछ लोगों के लिए जिसके साथ आपका रियूनियन हो सकता है। वैसे कुछ ज़्यादा एनर्जी तो यही दे रही है कि कोई नए पर्सन होंगे, और ये जो पर्सन होंगे ना इनलेसली प्यार करेगी, मतलब कोई सीमा नहीं होगी इस पर्सन की प्यार की, और साथ साथ कोई रीज़न नहीं देखेंगे, कोई कंडीशन नहीं होगा इनके प्यार में, ठीक है। सो अनकंडीशनली और इंटेंसली दिखाई दे रहा है, पैशनेटली ये पर्सन आपसे प्यार करेंगे, ठीक है। कार्ड्स जो है खुद ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये पर्सन जो है प्यार करने वाले हैं पैशनेट तरीके से, काफ़ी रोमांटिक इस पर्सन की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। ओके, तो देखिए ये तो क्लियर हो रहा है कि इस पर्सन का पाइसेस जो है जोडिएक साइन हो सकता है। उसके साथ साथ ये जो मैसेजेस आ रहे हैं कि ये पर्सन इंटलेसली प्यार करेंगे, सभी के लिए है, ठीक है। और क्लैरिफाई करते हैं कि कैसी होगी इस पर्सन की एनर्जी। प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज
एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा सब कुछ बताऊंगी मैं। यूरेनस का कार्ड है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन आएंगे इसके अंदर एक अलग सी पोटेंशियल है, एक अलग सी पावरफुल एनर्जी है, जिस वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में सडन चेंजेस लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और वो सडन चेंजेस जो है बहुत अच्छा चेंजेस होगा, इनलाइटमेंट होगा। जो भी चीज़ें आपने नहीं जानी है अपनी ज़िंदगी में, जिस चीज़ से आप रूबरू नहीं हुए हो, वो सारी चीज़ें से आप जो है इनलाइटमेंट आपके लाइफ में आएगी, अवेकनिंग होगा। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन से जानने वाले हो। एक चीज़ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपके पार्टनर ही बनेंगे, लेकिन एक टीचर के तौर पे भी आपके लाइफ में आ रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ज़्यादातर तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपके पर्सन के साथ, ओके। और बहुत प्यारा कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम का। थोड़े से लड़ाई झगड़े होते हैं, कभी दूर होते हैं, तो स्ट्रगल होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, लेकिन प्यार भी बहुत होता है, ठीक है। कुछ लोगों का ये दिखाई दे रहा है कि ट्विन फ्लेम हो सकता है कनेक्शन, ज़्यादातर तो अभी यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। वेल, हम और भी क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है, कि परसेंटेज के थ्रू मैं आपको बता दूंगी। वैसे तो अभी 80% चांसेस ट्विन फ्लेम के दिखाई पड़ रहे हैं जो आपके पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। ऑलराइट, ओके, दिस वन, ओके, दैट्स ग्रेट। बार बार कपल की एनर्जी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप फिश में भी देख सकते हो, दो जो है कपल है, ठीक है, फिश के। देन यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि दो कपल है साथ में। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी, पहली बात, रिस्पेक्ट बहुत करेंगे। चाहे आपका फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो, ये पर्सन शुरुआत से ही आपकी इज्जत बहुत करेंगे, ठीक है। आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों के साथ ये पर्सन रूड है, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है और लोगों को सारी चीज़ें बता नहीं रहे। लेकिन एक तरफ देखोगे कि ये पर्सन आपके साथ कितना ज़्यादा घुल मिल गए हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड भी किए होंगे, तब भी उनके साथ वो कंपैटिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग नहीं दिखाई दे रहा है जो आपके साथ 1 महीने 2 महीने में हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इक्वालिटी होगा आप दोनों के बीच में, आप दोनों के प्यार में इक्वालिटी होगा। दूसरी बात, ये पर्सन बहुत पढ़े लिखे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ों को कैसे समझना है, देखो एक चीज़ है कि जो इंसान पढ़ा लिखा होता है, जो बुक्स पढ़ते हैं, तो एक चीज़ है कि वो काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और किस तरह से रिलेशनशिप को निभाना है, मैच्योर पर्सन दिखाई पड़ रहे हैं। ये पर्सन सोशल वर्कर भी हो सकते हैं। इनका मेन एम यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन लोगों की मदद करना चाहते हैं, ऑलराइट। ये पर्सन डॉक्टर भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो एक चीज़ है कि ये जो पर्सन है, जब अगर आपके लाइफ में आते हैं, ठीक है, आपको रिलेशनशिप का कमिटमेंट देते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो रिलेशनशिप होगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि आप पहले भी किसी को आई लव यू बोले होगे, पहले भी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे होगे, लेकिन इस पर्सन के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फील होने वाला है, ठीक है। चांसेस है कि वर्क प्लेस पे मिल सकते हो, कहीं ट्रैवल करते वक्त ज़्यादा चांसेस है मिल सकते हो, एयरपोर्ट पे, ठीक है, प्लेन में, इस तरह की एनर्जी है कि आप मिल सकते हो, ऑलराइट। ये पर्सन जो है आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अबंडेंस सिर्फ पैसे से नहीं, हर तरीके से होता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पेशली अबंडेंस जो है आपके प्यार में आ रहा है। बहुत हारमोनियस रिलेशनशिप और बैलेंस रिलेशनशिप का आप जो है कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और वो चीज़ें आपको हासिल मिल होगी, ठीक है, मिलते हुए दिखाई दे रही है। साथ साथ आपके अंदर स्पिरिचुअल, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है आपके अंदर। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही है आपके पर्सन के आने की वजह से, ठीक है। ये सिंगल्स हो या फिर सेपरेटेड है, सभी के लिए ये मैसेज है, ठीक है। चाहे मैरिड पर्सन है, अनमैरिड है, सभी के लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जब आपसे फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होगी, कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होगा इस पर्सन का। तो कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि लुक्स बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब हम उनसे बात करने जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस जब देखते हैं और उनके बात करने का तरीका देखते हैं तो काफ़ी रूड हो जाता है। किसी किसी का कॉन्फिडेंस कम होता है तो चलो कोई बात नहीं, चलता है, उतना शाई होते हैं कोई कोई, तो कॉन्फिडेंस कभी कभी कम हो जाता है, ठीक है, तो वो बात अलग है। लेकिन कुछ कुछ रूड हो जाते हैं। तो आपके जो पर्सन है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन उतने शाई भी नहीं होंगे, साथ साथ बहुत अच्छे से बातों को समझेंगे, बहुत अच्छे से बातों का रिप्लाई करेंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे आपके पर्सन के लिए, ओके। काफ़ी यंग एज के ये पर्सन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, आपके ही इक्वल एज के मुझे दिखाई पड़ रहे हैं ये पर्सन,
ओके, अगेन यहाँ पे कार्ड आ चुका है जो कि क्लैरिफाई करता है कि आपके जो पर्सन होंगे उसमें एक अलग से ही हीलिंग पावरफुल एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है। ये जो पर्सन है एक डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये एनर्जी है इस पर्सन में कि दूसरों को हील करते हैं, ठीक है। तो हील करने वाली एनर्जी इस पर्सन के अंदर है। साथ साथ ये पर्सन के पास जो कुछ भी है, चाहे 10 लाख हो या 1 लाख हो, ठीक है, ये पर्सन उसमें से ही लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। चाहे 10,000 भी इस पर्सन के पास हो, उसमें से भी लोगों की मदद करते हैं। तो मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है उनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा ये है कि लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनको उतना प्यार, रिस्पेक्ट पहले कभी नहीं मिला है और उसी चीज़ की तलाश में ये पर्सन बढ़ रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये पर्सन आपको खोज ही लेंगे एक ना एक दिन अपने एफर्ट से, अपने डेडिकेशन और एफर्ट से, ठीक है। और जब आप मिलोगे दोनों तो बिल्कुल धमाल मचा दोगे। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का रिलेशनशिप बैलेंस रहेगा, हार्मनी रहेगा, सुपीरियर कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी होगा और आपके पार्टनर के अंदर तो डेफिनेटली है, ठीक है। मतलब कि इस रिलेशनशिप को लेकर आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, ये जो पर्सन है अब आपको कभी छोड़कर कोई जाने वाला नहीं है। ये जो पर्सन है लास्ट पर्सन थे और फिक्स है, ओके। तो इस तरह की एनर्जी है। देन यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है आपकी, ठीक है। इससे ये क्लैरिफाई होता है कि ये पर्सन कोई काम करते होंगे, ठीक है, कोई जॉब में होंगे और हार्ड वर्किंग दिखाई दे रहे हैं। इनका बिजनेस भी हो सकता है, बिजनेस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। वेल, जो भी होगा इस पर्सन का, ये पर्सन जो है मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हार्ड वर्किंग है, पूरे डेडिकेशन के साथ अपने काम को करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे इस पर्सन पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मुझे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और साथ साथ ये भी है कि आगे चल के ये जो पर्सन है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को काफ़ी अच्छे से ये पर्सन निभाएंगे। मतलब हो सकता है कि आप जब शादी करोगे, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप में भी आने से क्या होती है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे जो वीडियोस देख रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में आने के बाद भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं रहती, फ्री रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है क्योंकि हर दिन प्यार पे काम करना पड़ता है। उसके बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप दोनों के बीच का, फॉर एग्जांपल आप दोनों जो है रिलेशनशिप में आ चुके हो, ठीक है, और अब जो है कनेक्टेड क्यों हो आप दोनों एक दूसरे से, प्यार की वजह से। तो उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा ना, इस प्यार जो है बॉन्डिंग है उस पर वर्क करना होगा ताकि ये जो है लॉन्ग लास्टिंग रहे, ठीक है। और हमेशा ही इस पर्सन के साथ आप रहो, सॉलिड रिलेशनशिप रहे। तो जिस तरह से हम किसी चीज़ के लिए, कोई नए स्किल सीखने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तब वो जाके हम सीख पाते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी के साथ हो प्यार में, ठीक है, और कमिटमेंट दिए हुए हो, तो ये कमिटमेंट देने से कुछ नहीं होता है। उसके साथ साथ आपको उस पर वर्क करना होता है, हर दिन वर्क करना होता है अपने प्यार पे, ठीक है, उस बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तभी तो ऐसा होता है ना कि बीच बीच में सभी का लड़ाई हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने कभी वर्क किया ही नहीं अपने रिलेशनशिप पे। वर्क करते ना तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ये पर्सन हर चीज़ के लिए रेडी है, ठीक है। और अगर आप में वो एनर्जी है तो बहुत अच्छी बात है, लड़ाई बिल्कुल नहीं होगा आप लोगों के बीच में, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं, समझदार दिखाई दे रहे हैं, तो चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, मेच्योर पर्सन है ये, ठीक है। और क्लैरिफाई करते हैं कि आपके पर्सन कैसे होंगे। दिस वन जोडियक साइन वर्गो, ओ माय गॉड। देखिए आपके पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे दिल के दिखाई दे रहे हैं, सॉफ्ट हार्टेड दिखाई दे रहे हैं और डाउन टू अर्थ होंगे, ठीक है। बहुत केयरिंग, बहुत इमोशनल होंगे और ऐसा लग रहा है कि कोई भी कुछ अगर ऐसा बोल देता होगा तो उनको बहुत दुख लगता होगा, ऑफेंड हो जाते होंगे, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन के अंदर में। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि पर्सन किसी को दिखाते नहीं होंगे कि मुझे बुरा लग गया है, ठीक है, वहाँ से हंस के निकल जाते होंगे, रिप्लाई नहीं करते होंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी इस पर्सन की ऐसी है ना कि पर्सन किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ अपने ध्यान जो है अपने परिवार पे, ठीक है, आप पे रहेगा आगे चल के, और जो आपके साथ रिश्ता रहेगा उसको आगे बढ़ाने का उस चीज़ पे ध्यान रहेगा, ठीक है, ना कि लड़ाई झगड़ों पे ध्यान रहेगा। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा नेचर के क्या होंगे, डाउन टू अर्थ होंगे। ज़रा सा भी, इतना सा भी घमंड इस पर्सन के अंदर नहीं होगा, बिल्कुल भी घमंड नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। जब इस पर्सन से आप मिलोगे फर्स्ट टाइम तो कॉन्फिडेंट होंगे, अच्छे से जवाब देंगे, लेकिन धीरे धीरे आप जब इस पर्सन के साथ रहोगे तो ये भी चीज़ है कि ये पर्सन जो है अपने काम में थोड़ा बिजी रह सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो हैं
अगर आप हो ऑलरेडी मिल चुके हो अपने पार्टनर से ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट पे या फिर शादी.com पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है थोड़ा आपको कम रिप्लाई करते होंगे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा बिजी रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि किसी और से बातें कर रहे हैं, रीज़न ये है कि ये पर्सन जो है अपने काम में बिजी है। ठीक है, और देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे बता रहा है 5th हाउस। ठीक है, द 5th हाउस ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है उनमें बहुत सारे अच्छे अच्छे राज छिपे हुए हैं। राज कहने का मतलब है कि बहुत अच्छे अच्छे हिडन टैलेंट्स है इस पर्सन के अंदर, जो कि आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं इस पर्सन के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी। ठीक है, क्वालिटीज़ इस तरह की होगी कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक में इंटरेस्टेड होंगे, या तो म्यूज़िक पियानो वगैरह प्ले करते होंगे, गिटार वगैरह कोई इंस्ट्रूमेंट जो है इनका होगा, जो कि स्कूल टाइम से ये पर्सन सीखते हुए आ रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जब ये छोटे बच्चे रहे होंगे कि उस टाइम से ये पर्सन पेंटिंग स्केचिंग वगैरह सीखते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ना लेकर ये पर्सन कभी भी ये नहीं दिखाते कि मैं सबसे डिफरेंट हूँ। इनको अच्छा लगता है कुछ डिफरेंट करना। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी क्रिएटिव एनर्जी है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ है कि ये पर्सन को अच्छा लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लोगों की मदद करूँगा, कुछ अच्छा सीख रहा हूँ, कुछ अच्छा सीख रही हूँ, तो मैं आगे भी चल के कुछ बच्चों को या फिर जो ज़रूरतमंद है उसे सिखाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है। फन लविंग है, बहुत मस्ती करने वाले पर्सन है। रोमांटिक तो डेफिनेटली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जो है एक दो चीज़ें सीखेंगे और रुक जाएंगे ज़िंदगी में, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पर्सन जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे। और इनका एक मेन दिखाई दे रहा है एम कि ये पर्सन जो है अपने पार्टनर मतलब आपको जो है बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाने वाले हैं आगे चल के। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन आपका डेफिनेटली साथ देंगे शादी तक। अगर आप शादी करना चाहोगे तो ये करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन ये पर्सन आप पे कोई दबाव नहीं बनाएंगे। अगर जो है आप नहीं करना चाहोगे फैमिली इशू की वजह से, तो मे बी ये पर्सन पीछे हट भी सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी देखना चाहेंगे। इस वजह से ये पर्सन पीछे भी हट सकते हैं। ऑलराइट, क्योंकि ये पर्सन जो है इनको शांति बहुत ज़्यादा पसंद है, शांति प्रिय पर्सन है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा कम पसंद है इसको। ठीक है, इस वजह से ये पर्सन जो है हो सकता है कि उतना झगड़ा ना करे, आपका साथ हमेशा देंगे। चाहे आप इनको छोड़ के भी चले जाओगे ना, तो ये पर्सन जो है आपको हमेशा ही सपोर्ट करेंगे। कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कभी भी पुरानी बातें याद नहीं करेंगे कि आपने इसे छोड़ दिया या फिर अभी उसे वर्ड यूज़ कर लिया। ये पर्सन तत्पर रहेंगे आपकी मदद करने के लिए। ठीक है, ये पर्सन कुछ लोगों के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के हो सकते हैं। ऑलराइट, ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है। ठीक है, एंड इस पर्सन के साथ जब आप रहोगे तो काफ़ी फ्री सा महसूस करोगे। ये मत करो, वो मत करो, इस तरह की चीज़ें नहीं है इस पर्सन में। ठीक है, रिबेलियस पर्सन है, फ्रीडम लविंग है, आपको भी फ्रीडम मिलेगा, आप भी इसको फ्रीडम दोगे। ठीक है, देन यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी इस पर्सन के अंदर है नई नई चीज़ों को जानने की, तो ये चीज़ें इनकी हमेशा चलती रहेगी ज़िंदगी भर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के आने की वजह से आपका कोई पर्टिकुलर एरिया में जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। स्पेशली दिखाई दे रहा है कि आपके लव लाइफ में ज़्यादा चेंजेस होगा। ठीक है, किसी किसी के आने की वजह से ना ऐसा होता है कि हमारे फाइनेंस में भी चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, लकी होते हैं, साबित होते हैं। ठीक है, उस चीज़ के लिए तो यहाँ पे ये पर्सन आपके लिए लकी साबित हो रहे हैं आपके लव लाइफ में स्पेशली। ठीक है, इस पर्सन के साथ आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटेंस कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है। ऑलराइट, एक लास्ट कार्ड लेंगे इस डेक के थ्रू। दिस वन स्कॉर्पियो की एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन कुछ लोगों के लिए सिक्रेटिव हो सकते हैं। ऑलराइट, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये पर्सन जो है एनिमेशन के फील्ड से हो सकते हैं, गेम वगैरह बनाना जैसे लोग बनाते हैं एनिमेशन में, तो ये सारी चीज़ों में भी इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर ये जो है इनका प्रोफेशन हो सकता है। ठीक है, ये जो है बाहर किसी कंट्री के होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, या फिर ये पर्सन जो है फिल्म वगैरह में काम करते होंगे। फिल्म वगैरह में काम करने का मतलब है कि बहुत सारे उसमें काम करने वाले होते हैं, लाइक डायरेक्टर के साथ लोग होते हैं, एनिमेशन वगैरह, तो इस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। इनकी जो क्रिएटिविटी है, इनका सोच जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है बाकी सारे लोगों से। सो स्कॉर्पियो भी इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है।
ठीक है। यहाँ पे जोडियक साइन आया है लिब्रा, पाइसिस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो। और ये जो भी जोडियक साइन है वो आपके भी जोडियक साइन हो सकते हैं, ठीक है। लिब्रा, पाइसिस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनाई। तो स्कॉर्पियो से ये पता चलता है कि आपके पर्सन जो है उनके चेहरे पे एक छोटी स्माइल रहेगी और काफ़ी ज़्यादा वो स्माइल जो है ना लोगों को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। एक एम्परर की एनर्जी इस पर्सन के अंदर दिखाई पड़ रही है। ऑलराइट, ये पर्सन पोसेसिव बहुत होंगे। ये एनर्जी है कि ये पर्सन आपको किसी और के साथ बात करते हुए या किसी और के साथ देखकर ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो पाएगी इस पर्सन से, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। क्लैरिफाई करते हैं कि बाउंडिंग कैसे रहेगी इस पर्सन के साथ आपकी। ओके, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कार्ड आया है आपका लव का। ओके, सो क्लैरिफाई हो चुका है कि आप दोनों के बीच में प्यार का कनेक्शन जो है वो बढ़ता चला जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है लव कनेक्शन, ठीक है। आपका जो प्यार होगा दोनों के बीच का काफ़ी ज़्यादा डीप, गहरा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपसे डीपली प्यार करेंगे। यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है कि यिन यान आप लोगों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम का है। बहुत सारे लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि आपके अंदर जो कमी है ना वो सारी कमी ये पर्सन पूरा करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और इनके अंदर जो कमी है उतनी आप में एबिलिटी है कि इनकी कमी को आप पूरा करोगे, ठीक है। और देखते हैं। ओके, बाउंड्रीज। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग, ठीक है, स्पेशली कोई फीमेल हो सकती है जो कि आपके रिलेशनशिप में आ सकती है, आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। कोई फ्रेंड, आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं जो कि आप दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी कंपैटिबिलिटी, आपका जो बाउंडिंग है उसको ख़राब करेंगे, ठीक है। तो उससे आपको बच के रहना है। वो कोई एक म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, कोई घर का कोई तो होगा नहीं, घर का कोई नहीं होगा, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है आप लोगों के एज के ही। ऑलराइट, कंपैटिबिलिटी। वैसे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो बाउंडिंग है, आपका जो कंपैटिबिलिटी है, ठीक है, वो इतना स्ट्रांग है कि कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन हाँ, सजेशन जो आया है, जो भी आपके लिए एडवाइस आया है वो मैंने आपको बता दिया कि कुछ रुकावट आ सकती है आपके रिलेशन में। अगर आप आगे बढ़ रहे हो शादी करने के लिए तो हो सकता है कि घर वाले रोके, ओके। या तो ये हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड जो है रिलेशन ख़राब करना चाहेंगी आपका। कंपैटिबिलिटी से ये क्लियर होता है कि आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, प्रोटेक्टिव है, ठीक है। ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। फायर साइन के भी हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। मतलब कि ये पर्सन जो है एक लायन वाली एनर्जी, एक टाइगर, लायनेस, टाइग्रेस वाली एनर्जी इस पर्सन के अंदर दिखाई पड़ रही है। ओके, ओके, इमोशनल फ्रीडम का कार्ड आया है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को पहले तो कुछ पेट्स वगैरह रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। लाइक रैबिट मुझे दिखाई दे रहा है कि पर्सन को रैबिट रखना पसंद होगा। ये पर्सन हो सकता है आपको निकनेम रैबिट से रिलेटेड दे दे, रैबिट बोल दे, तुम खरगोश की तरह प्यारी हो, सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, ठीक है, या फिर तुम खरगोश की तरह प्यारे हो। तो इस तरह से यहाँ पे एनर्जी दिखाई पड़ रही है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही है ये कार्ड, वो ये है कि जब आप दोनों साथ में रहोगे तो आपको पूरी तरह यकीन होगा कि आपके पर्सन जो है कभी भी किसी और के पास नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। मतलब पहले ही एनर्जी दिखाई दे दी कि थी कि आप दोनों जो है फिक्स हो जाओगे और आपकी जो रिलेशनशिप है वो शादी तक चलेगी, ठीक है। और काफ़ी हैप्पी एंडिंग होगा, ठीक है। हैप्पी एंडिंग जो है शादी तक होगा, शादी होगी आप लोगों की, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली काफ़ी रिच होंगे, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल अधूरे से हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है ना एक दूसरे के प्यार पे डिपेंड होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक गाइडेंस है कि इतना भी किसी के प्यार पे जो है पूरी तरह पागल नहीं होना चाहिए, डिपेंड नहीं होना चाहिए। हो सकते हो जब प्यार बहुत ज़्यादा सच्चा हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली आप लोगों का प्यार सच्चा है, तो आप अपने पर्सन पे ब्लाइंडली जो है ट्रस्ट भी कर सकते हो और प्यार भी बहुत कर सकते हो, तभी जब सामने वाले से भी प्यार उतना ही मिल रहा हो तो, ठीक है, और कॉन्फिडेंस हो तो। और देखते हैं दिस वन, यहाँ पे रिस्पेक्ट का कार्ड है। यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके जो पर्सन है वो आपकी रिस्पेक्ट बहुत करेंगे, उसके साथ साथ ये भी चीज़ें खोजेंगे कि आप भी जो है इनकी रिस्पेक्ट उतना ही करो,
ठीक है। इस मामले में ये पर्सन बहुत स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं कि इनका जो रेपुटेशन है, इज्जत है, उसकी कभी धज्जियाँ ना उड़े, ठीक है। इन सारी चीज़ों की पर्सन आपको पहले ही हो सकता है कह दे कि इन सारी चीज़ों का हिदायत रखना। और उसके बाद यहाँ पे ये भी हो सकता है ये चीज़ आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब कमिटमेंट दे रहे हो, घर में बता रहे हो और बाद में छोड़ रहे हो, तो इसमें क्या किसका रेपुटेशन जाएगा? आपका जाएगा, या फिर आप छोड़ रहे हो तो उनका जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो ये चीज़ तो नहीं होगी। यहाँ उल्टा ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बाउंडिंग जो है काफ़ी स्ट्रांग होगा। वो एक एग्जांपल मैंने बताया कि पर्सन के लिए रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आपका है, ठीक है। तो सभी का सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ रिस्पेक्टिंग होता है। तो वो चीज़ें हैं, ये पर्सन चाहेंगे कि इनका आप जो है इज्जत करो, अच्छे से बातें करो, ठीक है। और ये पर्सन जो है आपको एक रानी की तरह, एक प्रिंसेस की तरह रखना चाहेंगे, एक प्रिंस की तरह, एक किंग की तरह आपको रखना चाहेंगे, ठीक है। सो और देखते हैं ये पर्सन आपकी वैल्यू बहुत करेंगे, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। सो यहाँ कार्ड है आपका ओके। यहाँ तो ये क्लैरिफाई हो रहा है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी अच्छे घर से होंगे, रिच घर से होंगे। हॉर्स राइडिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा इनको, या फिर इन्होंने हॉर्स राइडिंग में जीत हासिल कर रखी है, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, इन्होंने सीखा है, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन जो है आपके तरफ बहुत सारे सरप्राइजेस लेकर आएंगे, आपको सरप्राइजेस देते रहा करेंगे। ऑलराइट, कभी गलती होगी तो माफ़ी भी मांगेंगे, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का बहुत सारा सपना है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग भी जो है गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, ठीक है। तो आप दोनों मिलके जो है अपने गोल को पूरा करोगे। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं और लड़ाई झगड़े में टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है ना, इनका सोच ही काफ़ी डिफरेंट है और आपका भी सोच काफ़ी डिफरेंट है। अगर नहीं है तो अब हो जाएगा इस रीडिंग को देखने के बाद। ऐसा होगा आप लोगों का रिलेशन कि आप दोनों जो है ना लड़ाई झगड़े नहीं करोगे, उसके जो बदले क्या करोगे, आप लोग अपने गोल पे फोकस करोगे, साथ में मिलकर अपने गोल को पूरा करोगे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसे पीपल भी होते हैं, आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, जो कि लड़ाई झगड़ा करते हैं और इसमें आपका जो है दिन बीतते जाता है और आपका गोल भी कंप्लीट नहीं हो पाता और वो पर्सन भी आपको एक टाइम छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी नहीं होगी। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं और जो भी चीज़ें बची हैं वो आपके साथ पूरा करना चाहते हैं अपने एम गोल को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके बहुत सारे ड्रीम्स अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। तो उसमें ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली भी ये पर्सन सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे तो बहुत सारे कलरफुल चेंजेस होंगे। बटरफ्लाइज जो है ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे बटरफ्लाइज आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है, हमेशा खुश रहोगे, ठीक है। जैसे लाइक कोई गुदगुदी कर रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है कि आप हमेशा खुश रहोगे। आपकी जो यहाँ पे रिलेशनशिप वाली लाइफ दिखाई दे रही है, लव लाइफ दिखाई दे रही है, वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होने वाली है। एक लास्ट कार्ड लेंगे, बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं, वो ये है डेटिंग। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग जो है ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पे कुछ लोग जो कि डेट कर रहे हैं अपने पर्सन को, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आप लोग नहीं मिले हो, सिंगल हो, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में जल्दी ही ये पर्सन आ रहे हैं और इनको गिफ्ट देना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, स्पेशली फ्लावर देना काफ़ी ज़्यादा पसंद दिखाई दे रहा है मुझे, होगा इनको, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लिए हमेशा ही फ्लावर्स लेकर आएंगे जब भी डेटिंग पे आएंगे, डेट आपको करेंगे। तो फर्स्ट टाइम दिखाई दे रहा है, फर्स्ट टाइम तो खैर बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स देंगे ही और हमेशा ही आपसे पूछते रहेंगे तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको गिफ्ट्स वगैरह देते रहा करेंगे, ठीक है। मतलब हर तरीके से ये पर्सन आपको खुश रखना चाहेंगे। ऑलराइट, तो इस तरह के यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके लव लाइफ में कुछ इस तरह के पर्सन इंटर करने वाले हैं। ऑलराइट, ये पर्सन होंगे कहाँ के, ज़रा देखा जाए। ओके, कहाँ के हो सकते हैं? प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, लद्दाख, महाराष्ट्र। ऑलराइट, देन यहाँ पे है मिज़ोरम। कहाँ के होंगे? प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी। छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, ओके ओके, हिमाचल प्रदेश। कहाँ के होंगे? कर्नाटका के होंगे। ऑलराइट, बिहार के होंगे। ओके, और देखते हैं कहाँ के हो सकते हैं ये पर्सन। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, ठीक है। और देखते हैं
ये पर्सन हो सकते हैं गुजरात के, झारखंड, गोवा, दिल्ली, वेस्ट बंगाल। ओके, और देखते हैं कहाँ के हो सकते हैं ये पर्सन। असम के, उत्तर प्रदेश, एक लास्ट देखेंगे वो है मणिपुर। ओके, तो ये सारे प्लेसेस है जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं, सारे स्टेट है जो मैंने लिया कि आपके पर्सन इन सारे प्लेसेस से हो सकते हैं। तो देखते हैं कुछ कंट्री, किसी कंट्री से भी हो सकते हैं ये पर्सन, तो देखा जाए वो भी। पहले तो यहाँ आया है स्पेन, स्पेन से हो सकते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑलराइट, जर्मनी, बांग्लादेश, ओके, सो यहाँ पे है अफगानिस्तान। अगर आप लोग ये सारे प्लेसेस पे से हो ना तो ज़रूर कमेंट करना। देन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ओके, इंडिया, ग्रेट, ओके, कनाडा, नेपाल, ऑलराइट, यूनाइटेड किंगडम, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ग्रेट, फ्रांस, एंड एक लास्ट लेंगे वो है ओके पाकिस्तान। तो ये सारे प्लेसेस है और कंट्री है जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा, ताकि आप मैच कर सको जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, क्या वही आपके साथ कंटिन्यू करेंगे या नहीं। ठीक है, सो देखते हैं। टी, ओके, वाई, ओ, ऑलराइट, एन, यू, एल, वी, एम, जे, पी, सी, डब्ल्यू, आई, ओके, आर, एस, एफ, क्यू, डी, एक लास्ट लेंगे वो है चलिए ई एंड ए। ठीक है, ई एंड ए, तो ये सारे आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं। ऑलराइट, सो होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ आई होगी बातें। यहाँ जो है आपकी रीडिंग खत्म होती है। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको शो कर दिया है स्क्रीन पे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बनिए, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोस है वो आप देख सको, उससे गाइडेंस ले सको। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे, देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। ओके, हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे 17 से 31, या फिर आप अपने इस कार्ड ग्रीन तारामा को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं कि आपके लव लाइफ में कौन इंटर करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी से। ठीक है, सो देखते हैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू कि आपके पर्सन जो है कैसे होंगे, नेचर कैसा होगा, लुक्स कैसा होगा। ऑलराइट, सब कुछ देखना चाहेंगे। ऑलराइट, प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। इसके साथ साथ हम ज़ोडिएक साइन भी देख लेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। पहले तो यहाँ पे आया है ओके विस्ता का कार्ड है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि आपके जो पर्सन है उनका लुक जो है एक गॉडेस की तरह होगा, एक गॉड की तरह होगा। मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं लुक्स वाइज अच्छे होते हैं देखने में, ठीक है, लेकिन आपके जो पर्सन है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे होंगे। ठीक है, लुक्स वाइज भी बहुत अच्छे होंगे, साथ साथ इस पर्सन का जो नेचर है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इनका सोल जो है काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, प्योर होगा, शुद्ध होगा। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है गोल ओरिएंटेड पर्सन है, इसलिए इस पर्सन ने हो सकता है कभी भी रिलेशनशिप में टाइम दिया ही नहीं है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कभी इस पर्सन ने ट्राई किया होगा लेकिन इनका रिलेशनशिप भी नहीं चला होगा, क्योंकि उस चीज़ में ये पर्सन माहिर नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो होते हैं ना चीट करते हैं रिलेशनशिप में आकर, तो इस पर्सन की एनर्जी तो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये पर्सन जो है चीट करने से बेहतर है कि वो दूर हो जाए। ठीक है, सच बताकर दूर हो जाए, छोड़ दे, लेकिन ये पर्सन जो है चीट करने वाले बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, और अगर आपके तरफ इस पर्सन की एनर्जी देखी जाए तो ये पर्सन आपके लिए बहुत प्योर सोचेंगे। इस पर्सन का इंटेंशन बहुत प्योर, बहुत सीक्रेट पर्सन दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, आप लोगों का जो ये
रिलेशनशिप है वो ही काफ़ी ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअल और प्योर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, देखिए एक चीज़ है कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे भी होंगे, समझदार होंगे और अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके चलते होंगे। अपने रेपुटेशन के लिए ये पर्सन कुछ भी करने को तैयार है। सेल्फ रिस्पेक्ट इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि उनके लिए सिर्फ लुक्स इंपॉर्टेंट होता है, दिखने में अच्छे होते हैं तो, लेकिन इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इनका सेल्फ रिस्पेक्ट है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि समाज में इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ऑनर और रिस्पेक्ट भी मिलता है। ठीक है, कोई अच्छे बड़े पोजीशन पे हो सकते हैं और क्लैरिफाई करते हैं जिसके थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की ना ये बहुत बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इनका ऐसा बिजनेस है कि लोगों के फ़ायदे होते हैं, लोगों को मदद करते हैं। और अभी तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, पैसे कमाने पे इनका ध्यान है। ये पर्सन किसी बाहर कंट्री के होने के भी चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। इनका जो है बिजनेस बाहर भी हो सकता है, ये भी चांसेस है। ऑलराइट, और इनके बहुत सारे कार्स होंगे, ये भी एनर्जी है। इनको कार खरीदना, कार का कलेक्शन रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। अगर इस पर्सन की पर्सनैलिटी की बात की जाए तो ये पर्सन मोटे नहीं होंगे, ना ही बहुत ज़्यादा एक बॉडी बिल्डर की तरह बॉडी बनाए रखे होंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो है पतले दुबले होंगे। और कोरियन लोग कैसे होते हैं, लाइक कोरियन गर्ल्स हो गई, कोरियन बॉयज़ हो गए, पतले दुबले से स्मार्ट भी लगते हैं, थोड़ी बहुत जो है बॉडी बना भी रखे होते हैं। तो उस तरह की एनर्जी, उस तरह की बॉडी, उस तरह की पर्सनैलिटी इस पर्सन की दिखाई पड़ रही है। ऑलराइट, वेल, और क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स के थ्रू। यहाँ पे आप देख रहे हो बॉटम ऑफ द डेक, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया। वेनस की एनर्जी है। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक लवर का कनेक्शन है। ठीक है, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यही मुझे लगी कि आप दोनों का कनेक्शन दिखाई दिया इस कार्ड के थ्रू, वो है लवर का कनेक्शन। ठीक है, सोलमेट का कनेक्शन है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं वो आपके सोलमेट है। ओके, इनकी जो ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा जच रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होंगे। और ये जो कार्ड्स है चिक चिक कर आवाज़ दे रहे हैं कि आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, सक्सेसफुल होंगे, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे। मतलब कहने का ये है कि ये किसी के भी लाइफ में जाते हैं ना तो इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। कहने का मतलब है ये जितने भी लोग हैं इनके अगल बगल के, वो चाहते हैं कि मेरे लाइफ में ये पर्सन आ जाए, कैसे भी आ जाए, और मेरी लाइफ की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इस पर्सन ने तो अपने लाइफ में बड़ा किया है, जिस वजह से लोग इनको इतना ज़्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, और चाह रहे हैं कि मेरे लाइफ में आ जाए, मुझसे शादी कर ले, मेरे साथ बस जाए, घर बसा ले। तो इस तरह की एनर्जी है, पर किसी को नहीं मिलने वाले, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेंगे कि ये जो पर्सन है वो सिर्फ आपके लिए बने हैं। ठीक है, इस तरह के पर्सन कुछ लोगों के लिए आपके नज़र में है, ऑलरेडी आपने देखा है, या आपके क्रश भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है इस पर्सन के नज़र में आप हो, सिर्फ और सिर्फ आप बसते हो। ये लेकिन प्रिटेंड नहीं करते हैं। ठीक है, ये पर्सन दिखाते नहीं है। और राइट, ये पर्सन अपने आप को स्ट्रिक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन है बहुत ज़्यादा रोमांटिक। ठीक है, और जब रिलेशनशिप में ये पर्सन आएंगे ना, हो सकता है ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि कहीं आप प्रपोज ना कर दो इस पर्सन को शादी के लिए। तो ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ये चाह रहे हैं कि आप इनको प्रपोज करो। ठीक है, और फिर ये पर्सन पूरी तरह कमिटमेंट देंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को हमेशा ही प्रपोजल सामने से मिला है, ये पर्सन को प्रपोज करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये पर्सन यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी इनको प्रपोज करोगे, और ये पर्सन उसके बाद अपना रूप दिखाएंगे कि हाँ, मैं भी तुम्हें प्यार करता था, मैं भी तुम्हें पसंद करता था, लेकिन प्रिटेंड दिखावा नहीं करता था, दिखाता नहीं था। ठीक है, और देखते हैं। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन एरिस हो सकता है। ठीक है, तो इस पर्सन की एनर्जी जैसे कि दिखाई दे रही है काफ़ी ज़्यादा डायनामिक होगी। ये पर्सन थोड़े गुस्सैल हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा नखड़ा और गुस्सैल इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा नखड़ा उठाना पड़ सकता है आपको। उसके साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि थोड़े गुस्सैल हो सकते हैं, लेकिन बिना वजह गुस्सा होना ये नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अच्छे पर्सन है, समझदार पर्सन है, मैच्योर है, तो बिना वजह गुस्से नहीं होंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा करते हो या फिर कुछ ऐसा पर्सन के सामने होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाला है, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उस समय एग्रेसिव हो जाते हैं, और गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, और देखते हैं।
ओके, दिस 2-1 यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इनका फैमिली होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो है अपने पेरेंट्स के इकलौते बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इनके पेरेंट्स का नज़र इन पे रहता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा देखभाल से अच्छे से इनका टेक केयर किया गया, अच्छे से रखा इनको गया है। ठीक है, लुक आफ्टर किया गया है। एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये बहुत प्रीसियस है। ठीक है, ये एक है, वन एंड ओनली है और काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस दिखाई दे रहा है अपने पेरेंट्स के लिए, साथ साथ रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स के लिए, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस दिखाई दे रहे हैं, वैल्यूएबल दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन जो है एक स्टार की एनर्जी है इस पर्सन में। ठीक है, जो कि सभी लोग चाहते हैं कि मेरे लाइफ में रहे। ऑलराइट, और ये जो पर्सन है जिसके भी लाइफ में जाएंगे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आएंगे और एक गुड फॉर्च्यून की तरह काम करने वाले दिखाई पड़ रहे हैं। ऑलराइट, टॉरस की एनर्जी है। टॉरस से यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन पहले तो मैं बता दूँ एरिस टॉरस हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ये पर्सन नेचर लविंग होंगे। ठीक है, ये पर्सन हमेशा टाइम टू टाइम या मंथली या फिर ईयरली कहीं ना कहीं ट्रैवल तो करते होंगे। बिना ट्रैवल किए इस पर्सन का दिल नहीं लगता होगा। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन डायरेक्टली आपको शादी के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है इन्होंने पहले से ही अपने मैरिज के लिए, जो भी हो पर्सन, लेकिन इन्होंने मैरिज के लिए अपना सब कुछ प्लान फिक्स रखा है। ठीक है, दैट्स वाई ये पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप काफ़ी जल्दी इस पर्सन की नज़दीक आते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, और देखते हैं। ओके, सो ये पर्सन, तो पहले मैं बता दूं कि ये पर्सन जो है बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे। जब भी ये पर्सन आपके सामने आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर कॉन्फिडेंस इस पर्सन में दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा करेजियस होंगे ये पर्सन। ठीक है, और ये भी हो सकता है ये पर्सन जो है अपने आप को आपसे ऊपर माने। कहने का ये मतलब है, हो सकता है कि ये पर्सन बहुत अच्छी लाइफ, बहुत लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े अच्छे पोजीशन पे है। ठीक है, अर्निंग बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा सा मे बी इनमें घमंड या फिर प्राउड हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिस वजह से ये पर्सन अपने आप को सबसे ऊपर मानेंगे इस रिलेशन में। ठीक है, तो थोड़ी डोमिनेंट दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में ये पर्सन। और देखते हैं, 2 ज़ोडिएक साइन और आया है, वर्गो, ठीक है, एंड कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़े से घमंडी हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन बिल्कुल भी घमंडी नहीं होंगे, क्योंकि वर्गो की एनर्जी भी आई है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होंगे। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन घमंडी है, समझने में देर होगी, समझ नहीं पाओगे, इसलिए ऐसा लगेगा। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। ठीक है, और जो भी नए पर्सन आते हैं उसको जो है वैसा दिखाते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि मैं घमंडी हूँ। हो सकता है कहीं कभी धोखा मिला हो। ठीक है, उस वजह से ये पर्सन जो है दूसरों को दिखाते हैं कि मैं घमंडी हूँ, डिसिप्लिन्ड हूँ, और मेरी लाइफ में तुम ऐसे इतने ईजिली नहीं आ सकती या इतने ईजिली नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम से ये पर्सन आपको आपके बातों से पूरी तरह इम्प्रेस हो जाने वाले हैं। ठीक है, ऑलराइट। एक चीज़ और है, ये पर्सन जो है ईजिली लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एंड ये पर्सन जो है अपने काम को लेकर, सबसे ज़्यादा काम को लेकर सीरियस दिखाई दे रहे हैं। फैमिली तो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है ही, स्पेशली मदर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रही हैं। उसके साथ साथ ये पर्सन अपने काम को भी काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, इनके लिए काम ही इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाई पड़ रहा है और पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को करते हैं। देन इसलिए ये पर्सन अभी जो है ना, इतने ईमानदारी के साथ काम करने की वजह से ये पर्सन अपने लाइफ में इतने आगे दिखाई पड़ रहे हैं, सभी से आगे दिखाई पड़ रहे हैं, सभी के ऊपर डोमिनेंट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, जहाँ भी होंगे, जिस भी पोजीशन में होंगे, वहाँ भी जो है सबसे हेड होंगे, डोमिनेंट पोजीशन पे होंगे, एंड लीडरशिप की एनर्जी दिखाई दे रही है। लीडर हो सकते हैं ये पर्सन, एक योद्धा वाली एनर्जी हो सकती है। आर्मी के ये पर्सन हो सकते हैं, नेवी के भी हो सकते हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर भी ये पर्सन हो सकते हैं। ऑलराइट, ये जो पर्सन है इनका प्यार जो है, एनर्जी जो है काफ़ी इंटेंस होगा। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर किसी को ये पर्सन भाव नहीं देते हैं, कोई भी पर्सन है, लाइक सेम जेंडर का हो गया कोई फ्रेंड, तो बिल्कुल भी इसको पूछेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन जिसको प्यार करेंगे तो उनके साथ जो इनका बॉन्डिंग होगा ना,
वो इंटेंस हो जाएगा, बहुत इंटेंस हो जाएगा। इसलिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं को अपने लाइफ में आने देते हैं जिनको ये चाहते हैं, और उसके साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता बनता है इनका, स्वीट सा मधुर जो है संबंध बनता है, रिलेशन बनता है। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आगे चल के ऐसा लग रहा है इस एनर्जी की वजह से ये पर्सन जो है आपसे डेफिनेटली बहुत इंटेंसली, बहुत डीपली ये जो है कनेक्टेड हो जाएंगे, इंटेंसली प्यार करने वाले हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इस पर्सन में एक अलग से एनर्जी मुझे शुरू से ही दिखाई दे रही है, जब से रीड कर रही हूँ। ये एक अलग से मैग्नेटिक एनर्जी इस पर्सन के अंदर है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये पर्सन शांति से बैठे हुए ही होते हैं, लेकिन फिर भी इनके देखने का तरीका, स्पेशली देखने का तरीका, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी डिफरेंट होगा। जैसे कि आप देख सकते हो कार्ड में कि इस पर्सन का देखने का तरीका काफ़ी ज़्यादा मुझे डिफरेंट दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपको भी दिखाई पड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ये पर्सन जो है इनका देखने का तरीका जो होगा, आइज़ जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। आइज़ का कलर डिफरेंट भी हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, हेज़ल हो सकता है, हेज़ल कलर हो सकता है। ठीक है, ग्रे भी हो सकता है। तो ये जो आइज़ है इनकी काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही है। ऑलराइट, चाहे गर्ल हो या बॉय हो, ठीक है, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, यहाँ पे इस पर्सन से मुझे फर्स्ट टाइम लग रहा है कि आप जो है ना ऑनलाइन मिलोगे। ठीक है, या तो मिल चुके हैं मैट्रिमोनियल साइट पे या फिर फेसबुक पे, इंस्टा पे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं तो आप जो है ऑनलाइन मिले हो इस पर्सन से। ऑलराइट, बातें शुरू हुई हैं और ये पर्सन जो है बहुत सारी चीज़ें अभी आपको बताए नहीं है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन ट्रैवल करके आपसे मिलने को आएंगे या फिर आप कहीं ट्रैवल करके इस पर्सन से मिल सकते हो, क्योंकि ट्रैवलिंग तो दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन खुद ही ट्रैवल करके आपसे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड है। हो सकता है ये पर्सन आपको अभी तक दिखाए नहीं, शो नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसा कह रहे होंगे तुम मेरी फ्रेंड हो, लेकिन इंटेंशन इनका कुछ और ही है। ठीक है, मे बी शादी के लिए या रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने के लिए पर्सन आपसे मिलने को आ रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन से आपकी बातें अगर नहीं हुई है तो काफ़ी जल्दी होने वाली है। कम्युनिकेट का कार्य है और कम्युनिकेशन जो है आपका काफ़ी क्लियरली होने वाला है इस पर्सन के साथ। ओके, सो एक लास्ट कार्ड देखेंगे, वो है बॉटम ऑफ द टेक, वो है लिब्रा की एनर्जी एंड यहाँ पे पाइसिस की भी एनर्जी है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो है आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन एरिस, वर्गो, देन यहाँ पे एरिस है, वर्गो है, टॉरस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्पाइसिस। ठीक है, ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन का हो सकता है। सो यहाँ पे 3 कार्ड को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगी एंड बॉटम ऑफ द डेक भी ज़रूर लूँगी। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन जो है यहाँ पे बड़े हो सकते हैं आपसे। ठीक है, 3-4 साल बड़े हो सकते हैं ये पर्सन और काफ़ी मैच्योर होंगे, समझदार होंगे, चीज़ों को और जो भी कंडीशन चलेगा उन सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। जैसे कि कभी आप बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये समझेंगे कि हाँ शायद आपका एग्ज़ाम चल रहा है या फैमिली प्रॉब्लम है इसलिए आप बात नहीं कर पा रहे हो, तो वही चीज़ें ये पर्सन आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी जो है कभी कभी इनको समझो। मतलब ये पर्सन थोड़े बिजी रह सकते हैं काम के दौरान। ठीक है, तो हो सकता है उस वक्त आप नहीं समझोगे, आप कह दोगे कि आप थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो, किसी और से बातें कर रहे हो, तो उस वक्त जो है दरार आप लोगों के बीच में बन सकती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको पहले गाइड कर दिया कि कुछ भी बोलने से पहले ना उसको आप सोच लीजिएगा, कम से कम 5 टाइम्स या 3 टाइम्स तो ज़रूर सोच लीजिएगा। ओके, एंड ये पर्सन जो है बहुत ओपन माइंडेड है, बहुत नैरो माइंडेड नहीं है। ठीक है, ओपन माइंडेड है और लोगों को सपोर्ट करते हैं जब इतना, तो आपको सोचिए कितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ये पर्सन की तरफ से आपको फ्रीडम मिलेगा एंड आप जो है इनको भी फ्रीडम दोगे, ऐसा ये चाहेंगे। ठीक है, ये पर्सन पढ़े लिखे बहुत होंगे, रिबेलियस एनर्जी है, कुछ बड़ा करने की एनर्जी है। ठीक है, तो रिबेल टाइप के ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, योद्धा टाइप के पर्सन दिखाई दे रहे हैं, मैंने आपको शुरू में भी बताया। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के हो सकते हैं, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। देन यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी, ये पर्सन के साथ आपका जो प्यार होगा वो इनलेसली होगा, अनकंडीशनली होगा, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट ये पर्सन होंगे ही, और साथ साथ इस पर्सन ने अपने लाइफ में किसी को भी माफ़ नहीं किया है। जो भी गलतियाँ किए हैं उसको ये पर्सन एक बार में छोड़ देते हैं, वहाँ से मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन आपके साथ जो कनेक्शन होगा ना, हो सकता है कि आप बहुत सारी गड़बड़ करोगे, बहुत सारी गलतियाँ करोगे,
ठीक है, इनकी बात नहीं मानोगे, फिर भी ये पर्सन खुद आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे आपको मनाने के लिए। तो ये ऐसा क्यों है? बिकॉज आप दोनों के बीच में प्यार है, सोलमेट कनेक्शन है। जो चीज़ें ये पर्सन ने किसी के लिए भी नहीं की, ठीक है, वो सारी चीज़ें ये पर्सन आपके लिए करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। इस पर्सन के अंदर हो सकता है थोड़ी बहुत इमोशंस की कमी दिखाई दे रही है, वो सारे इमोशंस जागेंगे आपके आने की वजह से, ठीक है। आपके प्यार की वजह से, आपके लाड दुलार कह सकते हैं उसके वजह से, और आपके टच के वजह से। हो सकता है टच, जैसा कि आप टच करते हो फर्स्ट टाइम मिलोगे, या फिर हाथ भी पकड़ते हो, ठीक है, हाथ टच भी करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो सारी चीज़ें पर्सन कभी नहीं भूलेंगे, और इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने कभी की भी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हो सकता है ये पर्सन आपके साथ ये सारी चीज़ें फील करने वाले हैं, और फर्स्ट एंड लास्ट होगा आपके साथ। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे ये दिखाई पड़ रही है। ओके, सो देखते हैं कि बाउंडिंग आप दोनों की कैसी रहेगी। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपको वैल्यू बहुत करेंगे, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिखा ना पाए कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, प्यार को दिखाना इनको नहीं आता, ठीक है, बहुत बार आई लव यू बोलना नहीं आता, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक कंडीशन ऐसा आएगा जब आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, ये पर्सन जो है आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा कंडीशन आएगा, टाइम आएगा, सिचुएशन आएगा, उस वक्त आपको रियलाइज़ खुद ही हो जाएगा कि हाँ, ये पर्सन जो है बहुत प्यार करते हैं आपसे। हो सकता है कि कभी बीमार पड़ जाओगे, सब कुछ छोड़कर आ जाएंगे, आपके पास बैठ जाएंगे, आपको थोड़े डांट सुना देंगे दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कब होती है? जब आप दोनों के बीच में, किसी दो पर्सन के बीच में प्यार होता है, ठीक है। तो दिखावा ये पर्सन नहीं करेंगे, कमिटमेंट आपको फुल देंगे। यहाँ पे कमिटमेंट का भी कार्ड आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जो भी इनको करना है वो करेंगे, ठीक है। एक्शन ज़्यादा होगा इनका, ठीक है, और बोलने से ज़्यादा ये पर्सन एक्ट करेंगे। ऑलराइट, रिलेशनशिप के लिए कुछ अच्छा करेंगे। डिवाइन फेमिनिन की कार्ड है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन कुछ लोगों के साथ दिखाई दे रहा है। डिवाइन काउंटर पार्ट ये पर्सन है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे है कि ये पर्सन जो है काफ़ी एनर्जी इस पर्सन की जो है ना इमोशनल होगी, सेंसिटिव होंगे, एक मदर वाली एनर्जी है इस पर्सन में, और ये पर्सन आपका ख्याल बहुत अच्छे से रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऑलराइट, देखते हैं। और ओके, बहुत प्यारा कार्ड आया है, क्रिएटिविटी का कार्ड आया है। पहले ही मुझे ऐसा लग रहा था ये पर्सन कुछ क्रिएटिव है, अलग है, डिफरेंट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ डिफरेंट, अलग आप लोग जो है मिलकर करने वाले हो। कोई बहुत बड़ा बिजनेस, या कोई चैरिटी, या फिर कोई ऑर्फनेज वगैरह गरीब बच्चों के लिए खोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी है यहाँ पे। तो कोई ऐसा पाथ है जिस पाथ पे आप लोग चलोगे जिससे आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ओके, ये पर्सन जो है आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, अच्छे से रखेंगे, आपकी हर एक ज़रूरतों का भी पूरा करेंगे, ठीक है। ओके, कनेक्शन जो है आप लोगों का, इससे ये क्लैरिफाई होता है कि आप लोग जो है कहीं ट्रैवल करोगे, ठीक है। मतलब कि साथ में, हो सकता है शादी से पहले आप लोग कहीं ट्रैवल करने जाओ, कोई दूसरे स्टेट या फिर किसी दूसरे कंट्री, और उस वक्त जो है बहुत इंजॉय करोगे अपने लाइफ को, ठीक है। आप लोग एक साथ वाइन पियोगे, म्यूज़िक सुनोगे, अपने फेवरेट म्यूज़िक, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ ही रहेंगे, आपके पास ही रहेंगे, लेकिन फिर भी एक छोटे छोटे लेटर बना कर रखेंगे, और वो सारी चीज़ें आपको देंगे। और जब आप खोलोगे, इसको पढ़ोगे, आपके चेहरे पर वो जो मुस्कान होगी, ठीक है, इनके वो मुस्कान जो है आपका, वो स्माइल इनकी लाइफ को कलरफुल बना देगी, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो कुछ अलग तरीके गिफ्ट, कुछ क्रिएटिव करके ये पर्सन गिफ्ट बनाएंगे और आपको कुछ डिफरेंट करके देना चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो रही है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल क्लैरिफाई हो रहा है कि इस पर्सन के साथ जो कनेक्शन है आपका, वो पास्ट का कनेक्शन है। मतलब पहले भी आप इस पर्सन के साथ कोई ना कोई रिश्ता में रहे होंगे पिछले जन्म में। उसके साथ साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पर्सन स्पिरिचुअली भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, और आपके साथ जो है इस पर्सन की स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी होने वाली है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है कि ये पर्सन जो है आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको बहुत वैल्यू देंगे, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स ला कर देंगे। इस पर्सन के साथ आप हॉर्स राइडिंग सीख सकते हो, कुछ डिफरेंट तो होगा, कुछ यूनिक होगा। ट्विन फ्लेम की कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। जिसके लिए भी आप देख रहे हो या फिर आपकी लाइफ में कोई पर्सन इंटर करने वाले हैं,
ट्विन फ्लेम का कनेक्शन मुझे यहाँ पे 20% दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे और कार्ड लेते हैं। अगेन यहाँ पे रेनबो रिवाइवर है, जिसके थ्रू दिखाई दे रहा है कि आपका जो लाइफ है वो हो सकता है मे बी अभी फेडेड हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा लाइफ फेडेड है, तो आपका जो फेडेड लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होने वाला है इस पर्सन की वजह से, ठीक है। ना चाहते हुए भी आप जो है अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगोगे जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। और देखते हैं। सो यहाँ पे 2 कार्ड आ चुका है एंड वाओ दैट्स ग्रेट। फॉरगिवनेस का कार्ड है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ है, ये पर्सन जो है कभी भी कोई गलती करेंगे तो उसके लिए माफ़ी भी मांगेंगे आपसे, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ जो है ना इस पर्सन का जो ईगो है, ठीक है, इस पर्सन का जो प्राइड है, वो सारी चीज़ें आपके सामने आके बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। मे भी शुरुआत में वैसा हो, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये पर्सन कभी भी एटीट्यूड आप पे दिखाएंगे। यहाँ पे इंटीमेसी का कार्ड है, से क्लैरिफाई हो चुका है कि आप दोनों के बीच का जो बाउंडिंग है, ठीक है, उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। और ये पर्सन जो है आपके बिना बिल्कुल अधूरे से रहेंगे। इनको ऐसा फील हो जाएगा कि हाँ, इससे बेहतर मुझे कोई नहीं मिल सकता है, और अब मैं इसके बिना अधूरा हो गई, मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मैं बिल्कुल अधूरा हो जाऊँगा, कुछ नहीं होगा मेरे पास, कुछ भी नहीं रहेगा। और एग्जैक्टली ये फीलिंग आपकी भी हो सकती है, ठीक है। तो अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ज़रूर करना। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो है आपके मैसेजेस क्लियर हुए कि आपके जो पर्सन है वो कैसे होंगे, कैसी रहेगी बाउंडिंग। क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन कहाँ के हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे अपने स्टेट से कि पर्सन कौन से स्टेट के होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आया है नागालैंड, देन यहाँ पे है मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा, ओके, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, देन यहाँ पे है दादरा नागर, ठीक है, देन यहाँ पे है हरियाणा, यहाँ पे है आंध्र प्रदेश आपका, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, ऑलराइट, लक्षद्वीप, बिहार, ओके। और देखते हैं गोवा, पंजाब, सिक्किम, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, देन यहाँ पे तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, केरला, उत्तराखंड, ओके। सो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे स्टेट है, तो अब देखते हैं कि कौन से कंट्री के होंगे ये पर्सन, ठीक है। अगर कहीं बाहर के हो सकते हैं तो कौन से कंट्री के होंगे। पाकिस्तान, कनाडा, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, इंडिया, आइसलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, ओके, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, एक लास्ट लेंगे वो है बांग्लादेश, ठीक है। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। कंट्री एंड स्टेट दोनों देख लिया मैंने, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है नेम इनिशियल, जिसके थ्रू आप मिला सकते हो कि ये पर्सन आप ही के हैं, ठीक है। और इनके साथ आप जो है कंटिन्यू करोगे अपना लव लाइफ, ठीक है। और अगर आपके कोई क्रश है तो उससे भी जो है आप मैच कर सकते हो। तो देखते हैं कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड। सबसे पहले तो हाथ में आ चुका है W एंड I, ओके। यहाँ पे है H, R, T, C, S, P, J, Y, O, देन यहाँ पे है आपका E, A, G, X, N,
ZVL, एक लास्ट देखेंगे वो है आपका F। ठीक है, तो ये सारे नेम इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं। ये जो प्लेसेस है नेम इनिशियल है, ये जो है आपके भी हो सकते हैं। ठीक है, सो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ ये रीडिंग बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है मैसेजेस क्लैरिफाई हो चुके हैं। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से। ठीक है, रिक्वेस्ट के तौर पे ही आप लोग जो है करिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और जो भी वीडियोस आएंगे आप जो है हमेशा देख सकते हो, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने फैमिली का भी। ओके।